हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरे सामने। आज ये स्टेटिक्स का टेस्ट नंबर 8 है। चैप्टर है 4 कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों का संग्रहण। अपन बुक रेफर कर रहे हैं के नागर की बुक से लिए गए क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि प्राथमिक समंकों के संग्रहण की एक उपयुक्त रीति का चुनाव निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। किन तत्वों पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य एवं क्षेत्र, उपलब्ध समय व साधन, इनमें से सभी पर। अब देखो, ये प्राथमिक समय को अगर अपन डेटा कलेक्ट करते हैं तो किन पर निर्भर करता है कि अनुसंधान की प्रकृति भी होनी चाहिए, उद्देश्य एवं क्षेत्र भी होना चाहिए, किस क्षेत्र के क्षेत्र विशेष से अपन वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उपलब्ध समय व साधन, एक टाइम भी लगता है और साधन किन रिसोर्सेज का उपयोग करके हम वो प्राथमिक डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रयोग करते समय द्वितीयक सामग्री में निम्न गुण की उपस्थिति देख लेनी चाहिए। अब किस गुण की प्रकृति देख लेनी चाहिए डेटा को अपन यूज कर रहे हैं? एक विश्वसनीयता, उपयुक्तता, पर्याप्तता, ये सभी गुण। तो टोटल मिला के विश्वसनीय, योग्य भी होने चाहिए, उपयुक्त होने चाहिए और पर्याप्त भी होने चाहिए डेटा। तो द्वितीयक सामग्री में इन सारे के गुण होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। एक आदर्श प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या निम्न पर होनी चाहिए। अब एक आदर्श प्रश्नावली है जिसमें प्रश्नों की संख्या निम्न पर होनी चाहिए: 10, 50, 100, या फिर बोला है कि सर्वेक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यथासही कम से कम, मतलब सर्वेक्षणों के आधार पर और कम से कम लेने चाहिए। तो एक आदर्श प्रश्नावली में कम से कम संख्या के प्रश्न होने चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि द्वितीयक समकों का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि प्रयोग किया जाए तो किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी पीछे आगे पढ़ा था कि सावधानी की जरूरत है, सावधानीपूर्ण होने चाहिए, लेकिन ये गलत होगा। कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा हो भी नहीं सकता। द्वितीयक डेटा का भी प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, सावधानीपूर्वक समीक्षा के उपरांत प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त में से कुछ भी नहीं, ऑप्शन डी ये बोला है। तो यहाँ सुटेबल ऑप्शन सी लग रहा है। सी कैसे कि सावधानी पूर्वक समीक्षा के उपरांत प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर डेटा ले रहे हैं कहीं से भी, द्वितीयक डेटा में वही आता है जो कि अनुसंधानकर्ता स्वयं समंकों को संग्रहित न करके किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित करता है। वो खुद नहीं करता है, किसी और के द्वारा जो कलेक्ट कर रखे हैं, या कोई सी रिपोर्ट या फिर कोई भी किसी प्रकार के डेटा जो प्राप्त हो गए उनका यूज़ करते हुए अगर कुछ कर रहा है तो ये द्वितीयक समक में आता है। तो इसमें बोल रहा है कि द्वितीयक समकों को तो सावधानी पूर्वक समीक्षा के उपरांत प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रकाशित द्वितीयक समकों में से अधिक विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध होना की प्रत्यांशा है। अब बोला है कि प्रकाशित द्वितीयक समक है कि अधिक विश्वसनीय व आर्थिक परिशुद्ध होने की क्या प्रत्याशा है? कि ये अर्ध सरकारी प्रकाशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एंड राष्ट्रीय सरकारों के प्रकाशन, या पत्रिकाओं के लेख, या व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। यहाँ प्रकाशित में द्वितीयक समकों में से अधिक विश्वसनीय व अधिक परिशुद्ध है। तो यहाँ बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एंड राष्ट्रीय सरकारों के प्रकाशक, ये इनको लेने में ये द्वितीयक समंक अधिक विश्वसनीय होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6। आगे क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक कम विश्वसनीय होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं, या फिर उनकी प्राथमिक समंकों की विश्वसनीयता संग्रहण में ली जाने वाली और सावधानी और अनुसंधानकर्ता के विवेक पर, अनुभव पर निर्भर करती है। ये भी तो द्वितीयक होता है ना। द्वितीयक डेटा वो अनुसंधान करता स्वयं ना करके किसी के द्वारा जो पहले से इकट्ठे कर रखे उनका यूटिलाइज करके द्वितीयक समक कैलकुलेट करता है। हाँ, इसमें समक प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं। तो ये बोला है कि द्वितीयक समकों की तुलना में प्राथमिक समक, तो ऑप्शन सी इज राइट होगा कि उनकी प्राथमिक समकों की विश्वसनीयता व संग्रहण में ली जाने वाली सावधानी और अनुसंधानकर्ता के विवेक व अनुभव पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द्वितीयक स्रोत नहीं है। अब बोला सेकेंडरी सोर्स इज नॉट। सेकेंडरी सोर्सेज कौन से नहीं है? समाचार पत्रों में प्रकाशित समक, ये भी समक प्रकाशित होके आते हैं, तो ये द्वितीयक समक हो गए। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रकाशन, ये भी केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रकाशन होते हैं, वो भी हमारे पास आ जाते हैं। बजट है या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तरह तरह के इसमें स्टेटमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी आ जाते हैं इनडायरेक्ट तरीके से। तो केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के प्रकाशन ये भी है शामिल। ऑप्शन सी बोला है कि फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक। एक क्या बोला? फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक। और ऑप्शन डी है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित समंक। तो यहाँ सी इज राइट हो जाएगा कि फर्म द्वारा विपणन के सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक को कोई द्वितीयक स्रोत नहीं माना जाता। बाकी सब में द्वितीयक स्रोत होता है कि समाचार पत्र है द्वितीयक स्रोत, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के प्रकाशन है, ये भी द्वितीय स्रोत में आता है। लेकिन और विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित समंक, कोई भी प्रकाशित समंक अगर दे रखा है तो वो द्वितीयक समंक या द्वितीयक सोर्स ही मानेंगे। प्राथमिक सोर्स वो होंगे जो फर्म द्वारा विपणन सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए समंक हो गए, उनको सारे एकत्रित, अरे ठीक है, एक क्वेश्चन मानेंगे। ये द्वितीयक स्रोत है, वो एक क्वेश्चन स्रोत था। ठीक है, आज के लिए सेशन इतना ही। फिनिश करते सेशन, एंड ऑफ दिस सेशन। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।